हाय गाइज, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड विदाशी लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइज आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि जिन लोगों का यहाँ पे डीएलएड का एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है, यानी आप लोगों ने आइडिया लगा लिया होगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे दो पहलू पे बात करने वाले हैं कि जिनका डीएलएड एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है तो उनको आगे क्या करना है, उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, और जिनका कुछ कारणवश डीएलएड क्वालिफाई नहीं हो पाए क्योंकि टाइम मैनेजमेंट वो नहीं कर पाए, जिस वजह से उन्होंने मतलब मेहनत तो उन्होंने की है, ऐसा नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं की है, तो ऑब्वियसली उनको आगे क्या करना है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं जिनका डीएलएड यहाँ पे क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। तो उससे पहले गाइज उस डिस्कशन को करने से पहले मैं हल्का सा आपको मैम के बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं। मैम ने यहाँ पे बीएड किया हुआ है, उनका एमए एजुकेशन से है। मैम सीटेट 2 और यूटेट 2 मैम का क्वालिफाइड है, और मैम का यहाँ पे नेट निकला हुआ है एजुकेशन में, यूजीसी नेट, राइट। अब यहाँ पे मैम एट प्रेजेंट उनका पीएचडी चल रहा है, और मैम को यहाँ पे टीचिंग लाइन में 14 साल का एक्सपीरियंस है, यानी कि इस फील्ड में जो आपको यहाँ पे जानकारी मिलनी है वो मैम के थ्रू ही मिलनी है। तो मैम से ही हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आगे आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं यहाँ पे, और कट ऑफ को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे अभी चिंतित हैं, और वो होना भी चाहिए क्योंकि आप लोगों ने मेहनत तो की है। अब जैसा रिजल्ट आएगा वो आपको आइडिया है ही, अब ज़्यादा उस पर बात नहीं करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आप थोड़ा इससे आपको आगे कैसे निकल रहे हैं। दो चीज़ें होंगी, या तो आपका क्वालिफाई होगा या फिर क्वालिफाई नहीं होगा। क्वालिफाई होगा तो आप क्या क्या कर सकते हैं, और क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपके पास क्या अदर ऑप्शंस है, उसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं मैम से यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि यहाँ पे जिन बच्चों का डीएलएड एग्ज़ाम क्वालिफाई हो रहा है तो उनके लिए आगे क्या चीज़ें होने वाली हैं, या वो क्या चीज़ करने वाले हैं, तो ये एक छोटी सी बात मैम से यहाँ पे कर लेते हैं। तो मैम आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? थैंक यू सर। तो जिन लोगों का डीएलएड क्वालिफाई हो जाएगा उन लोगों को क्या होगा, अब डाइट में उनकी ट्रेनिंग होगी 2 साल की। अब 2 साल की उनकी डाइट की ट्रेनिंग के बाद उन्हें एक एग्ज़ाम क्लियर करना होता है जो कि है आपका सीटेट या फिर यूटेट। ठीक है, सीटेट होता है आपका सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो आपको सेंट्रल लेवल पर पीआरटी टीचर के लिए एलिजिबल बना देता है। या फिर आपका जो स्टेट का है, हमारा उत्तराखंड का टेट का एग्ज़ाम यूटेट फर्स्ट, वो आपको क्वालिफाई करना होता है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप जब ट्रेनिंग करेंगे डाइट में अपने 2 साल की, तो जब आप सेकेंड ईयर में होंगे तभी आप सीटेट और यूटेट के लिए आप फॉर्म फिल करना शुरू कर दीजिएगा, और उसको आप निकालने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आप जो है पीआरटी एग्ज़ाम जो टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएं। इसके बाद आपको प्राइमरी टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। मेरिट लिस्ट बनती है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स में, और उसके बेसिस पे आपको अपॉइंटमेंट मिलता है प्राइमरी स्कूल्स में। प्राइमरी स्कूल जैसा कि आप जानते हैं 1 से लेकर 5th क्लास तक में टीचिंग करने के लिए। ओके मैम, तो जैसा कि गाइज मैम ने आपको बताया कि आपकी डाइट की ट्रेनिंग होगी, राइट। उसके बाद आपको सीटेट 1 या यूटेट 1 आपको क्वालिफाई करना होगा। तो ये तो एक अलग प्रोसीजर हो गया कि आपका मतलब जो एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा तो उसके बाद आप ये चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा मैम, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँ कि इसके अलावा उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर ये तो आपने चलो बताया, और इसके अलावा कुछ एडिशनल है तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट 1 के बारे में बताया, तो उसके द्वारा आप क्या करते हैं, सेंट्रल लेवल पर जो है आप पीआरटी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि अगर आपका DSSB के फॉर्म्स आते हैं, ठीक है, दिल्ली के जो स्टेट के फॉर्म्स हैं, या फिर आपके KVS के फॉर्म्स होते हैं, केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय के फॉर्म्स होते हैं, जब वो आते हैं तो उसमें आप एज अ प्राइमरी टीचर बनने के लिए वहाँ पर उन फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। तो पीआरटी के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी आ जाती है अगर ये लोग डाइट की ट्रेनिंग करने के बाद जब सीटेट 1 निकाल लेते हैं। ओके, तो जैसा कि गाइस मैम ने बताया कि आप सेंट्रल लेवल के टीचिंग एग्जाम के लिए जैसे DSSB, KVS, NVS और PRT एग्जाम ऑफ अदर स्टेट्स, इसके लिए आप क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है। अच्छा मैम, ये तो हमने बात कर ली कि जिन लोगों का डीएलएड यहाँ पे क्वालिफाई हुआ है तो उनके लिए आगे क्या क्या चीज़ें हैं कि वो आगे क्या करने वाले हैं, तो एक अपना आइडिया दे दिया उनको, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। अब हमारे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो काफ़ी मेहनती हैं, ऐसा नहीं कहेंगे कि मतलब उन्होंने मेहनत नहीं की, ऑब्वियसली मेहनत की, बट थोड़ा टाइम मैनेजमेंट की वजह से उनकी चीज़ें सही नहीं हो पाई। तो उनके लिए आगे क्या ऑप्शन हैं जी, क्योंकि वो डीएलएड कर रहे हैं तो आगे टीचिंग में वो अपना शायद करियर बनाना चाहेंगे, तो उनके लिए आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जी, तो मैं डीएलएड वाले जो नहीं क्वालिफाई कर पाए किसी भी कारणवश, तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास बीएड का ऑप्शन रहता है, क्योंकि आपका जो पेपर पैटर्न है और जो सिलेबस है वो जैसा आपका डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में होता है, ऑलमोस्ट वही आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी होता है। तो आपकी तैयारी ऑलरेडी डीएलएड के लिए है, तो आप बीएड एंट्रेंस के फॉर्म्स भरिए और वहाँ पर आप उनको एग्ज़ाम्स को क्रैक करने की कोशिश कीजिए। बीएड जो है वो भी अब आपका 2 साल का होने वाला है, और मतलब हो ही गया है 2 साल का। अब आपको 2 साल की ट्रेनिंग करनी होती है उसमें, और उसमें जो है आप और भी अदर जो एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि टीजीटी और पीजीटी लेवल है, उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं।
वहाँ पर आपको क्या क्वालिफाई करने होते हैं, वहाँ पर प्राइमरी के लिए तो आपका सीटेट 1 या आपका जो स्टेट का टीईटी एग्ज़ाम है वो फर्स्ट वाला ही करना है। लेकिन अगर आपको टीजीटी टीचर बनना है, यानी कि 6 to 8 क्लासेस को अगर आपको पढ़ाना है, 6 to 10th के लीजिए आप, 6 to 10th अगर आपको क्लासेस पढ़ानी है तो वहाँ पर आप क्या लेंगे, सीटेट 2 या फिर यूटेट 2। ठीक है। ओके मैम। अच्छा मैम, मेरा एक मतलब मेरे को इस बारे में इतना आइडिया नहीं है, वो मैं आपसे नॉर्मली जान रहा हूँ और हमारे स्टूडेंट भी यहाँ पे इस चीज़ को जान रहे हैं। तो क्या इसमें भी इनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आगे, DSSB, NVS, KVS ऐसा कुछ है? तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। जी, यहाँ पर आपके सेंट्रल लेवल के भी सभी ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं। जैसा कि मैंने सीटेट के लिए बोला, जब आप सीटेट 1 सीटेट 2 आपके दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे तो बीएड स्टूडेंट्स भी आपके सारे जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स है, DSSB, KVS, NVS, उन सब के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं। उन सभी को फॉर्म्स फिल करने के लिए आप एलिजिबल होंगे। आप फॉर्म्स फिल करेंगे, उनके एग्जाम्स देंगे ताकि आपका अपॉइंटमेंट इन स्कूल्स में हो सके। तो आपके लिए इसके लिए आपको सीटेट 2 क्वालिफाई करना होगा अगर आपको 6 to 10 पढ़ाना है, और PRT क्लासेस के लिए जैसा कि मैंने बताया आपको सीटेट 1 क्वालिफाई करना होगा। अगर आप उत्तराखंड का करते हैं, यूटेट क्वालिफाई करते हैं, यूटेट 1 एंड यूटेट 2, तो आप उत्तराखंड स्टेट के लिए ही केवल एलिजिबल होते हैं। लेकिन सेंट्रल के लिए करने के लिए आप सीटेट 1 या सीटेट 2 क्वालिफाई करेंगे। ओके मैम। तो आई होप गाइज आपको ये इन्फॉर्मेशन जरूर यहाँ पे पसंद आई होगी। तो यहाँ पे हमने दोनों पक्षों को लेकर बात की है कि जिनका DLED एग्जाम क्वालिफाइड हो रहा है तो उनके लिए आगे यहाँ पे क्या क्या रास्ते हैं, और जिनका DLED जो एग्जाम है वो क्वालिफाई नहीं हो पाया है किसी कारणवश, तो उनके लिए आगे क्या क्या रास्ते हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो काफ़ी सपोर्ट करने वाली है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर करें। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और यहाँ पे देना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे अपना एक नया कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं जिसमें हम सीटेट और यूटेट की प्रिपरेशन आपको कराने वाले हैं। तो ये किस तरह से होने वाली है, हल्का सा एक बेसिक आइडिया मैम से यहाँ पे जान लेते हैं। तो मैम इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जी, सीटेट और यूटेट के कोर्सेज जो है अब हमारे यहाँ स्टार्ट होने वाले हैं, जिसके लिए आपको क्या मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर पेडागोजी सेक्शन मैं ही आपका देखने वाली हूँ। उसके अलावा आपको सब्जेक्ट की भी जो है क्लासेस यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो अगर आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो आपको एक बार ये कोर्स की डिटेल्स ज़रूर चेक करनी चाहिए हमारी विद्यार्थी लर्निंग ऐप पर। यस मैम। और ये जो हमारा कोर्स है हम जल्दी इसको लॉन्च करने वाले हैं, और अगर आपको कोई जानकारी इससे रिगार्डिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर्स दिख रहे होंगे, आप उन नंबर पे कॉल करके इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा विदाशी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से विदाशी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको इस कोर्स की जानकारी और भी ज़्यादा मिल जाएगी। और उसके अलावा अगर आपको और डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर यहाँ पर दिख ही रहे होंगे। तो गाइज़ हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाने वाली है। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी इस बारे में बताएं। तो आई होप गाइज आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होंगी। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।